हाय गाइस, तो मैं पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें थैंक यू गाइस। पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैं इन सारे डाउट्स को एक साथ एक सेशन में कवर कर रहा हूँ। और गाइस जितने तरह के डाउट्स हैं मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा एंड होप सो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आई हैव केम अप विद द क्वेश्चंस व्हिच आर मेंशन्ड इन व्हिच आर देयर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन रेफरेंस बुक्स। एनसीईआरटी आई ऑलरेडी हैव कवर्ड। एक क्वेश्चन कवर नहीं हुआ था, वो क्वेश्चंस को मैं आपका हिंट दे दूंगा, वो कवर्ड हो जाएगा। इवन वी हैव कवर्ड ऑप्शनल पार्ट एज वेल। सो गाइस हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो उस टाइप के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए थे तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन ये है कि अगर लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल बहुत बेसिक सा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और बहुत सब स्टेटमेंट आ जाएगी, निकालो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसी बन सकती है। बहुत डिफरेंट फॉर्म है इस क्वेश्चन के, ठीक है गाइस। तीसरी स्टेटमेंट ऐसे बना देते हैं गाइस सब लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस। सिंपल है, फंडा वही है जो हमने सीखा था गाइस। इस तरह के क्वेश्चन है, पहले हमें अल्फा प्लस बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिए, तो हमें पता है गाइस पहले इस इक्वेशन को जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें पता है हमें क्या करना है गाइस। हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए निकला 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी निकला 1, और सी का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ए बी सी तीनों वैल्यू निकली 1। अब हमें क्या पता क्या है, जैसे ए बी सी निकलता है तो हमें पता है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है माइनस बी बाई ए। तो गाइस -1 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, ये स्टेटमेंट हमें पता चल गई। और अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, सी बाई ए होता है ना गाइस, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट। अब सारे सोल्यूशन बहुत सिंपल है गाइस, सारे सोल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व करना है तो गाइस निकालना 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। कुछ नहीं करना गाइस, एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा का एलसीएम लिया तो बीटा आया, बीटा का आया तो अल्फा आया, तो इसको ये अल्फा प्लस बीटा हो गई, तो ये सीधा फॉर्म क्या मिली, अल्फा प्लस बीटा। इसको सीधा पुट कर सकते हैं -1, और अल्फा बीटा क्या होता है 1। तो पहला इक्वेशन सॉल्व होगी, क्या निकला -1, ठीक है गाइस। सेकंड फॉर्म गाइस, फंडा वही है, सिर्फ और सिर्फ पुट करने का तरीका बदल जाएगा। अब नेक्स्ट निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गाइस हमने देखा था a प्लस बी का फॉर्मूला का फॉर्म का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी स्क्वायर पूछा तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। गाइस कुछ गलत है क्या, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, कुछ गलत नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो। अगर इसका अल्फा की भाषा में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। गाइस हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या, -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1, राइट। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। तो निकला 1 - 2 क्या निकला -1, ये निकल गया। तीसरी फॉर्म गाइस जैसे ही है, तीसरी फॉर्म है, ठीक है गाइस। तीसरी फॉर्म लिखिए, अल्फा कुछ नहीं है गाइस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा बीटा, ठीक है गाइस। तो मैंने अभी आपको ये बता चुका हूं, इस फॉर्म को हम आराम से कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बस हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन जब भी 1 और 2 मार्क्स में आते हैं, हमें सिंपल जो चीजें पता है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज फाइंड दोस टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच वी आर अवेयर। वो चीजें निकालो जो हमें पता है। तो क्या पता है, एबीसी निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, अगर क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा, उनके सम निकालो, उनके प्रोडक्ट निकालो। अब जो पूछा देखो, अगर ये दिया तो इसका सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेके करो, इसका हमें आइडेंटिटी पता है। ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, इस तरह में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज आ जाती है। गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर आप याद रखेंगे कि किस तरह से हमें क्या निकालना है, जीरो दिए तो सम निकालना है, सम निकालना की कुछ ना कुछ आपको हिंट उस क्वेश्चन में ही दी होगी। ठीक है गाइस, अब मैं कुछ एक अच्छे तरह का क्वेश्चन कराऊंगा
फिर जीरोस का ये है, फाइंड जीरोस। ठीक है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल बहुत शानदार है गाइस। पॉलिनोमियल मैं कहूंगा बहुत ही शानदार पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस वन। गाइस सिंपल सा पॉलिनोमियल है, देखने में सिंपल है गाइस, बट अगर आप मेरी ट्रिक के हिसाब से समझेंगे तो गाइस ये तीनों ट्रिक मैंने बताया था, कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, मतलब किसका क्या नेचर है, क्वाड्रेटिक ही नेचर है, उस तरह के सोल्यूशन सिर्फ 3 टाइप बताए थे। पहला बताया था जिसका कोफिशिएंट हमेशा 1 है, तो हमें सिंपल सिर्फ इसके वो निकाल देने, क्या निकाल देने गाइस, इस पूरे पार्ट के फैक्टर निकाल देंगे तो बी निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट था जब इसका भी कोफिशिएंट हो और डी सी का भी कोफिशिएंट हो, ए इंटू सी करना और बी के ए और सी का निकाल के फैक्टर्स निकालना, उससे बी बनाने की कोशिश करना। और थर्ड था आइडेंटिटी, ये तीनों में लाई नहीं करता, इसलिए गाइस मैं क्वेश्चन कराना, क्यों नहीं लाई करता, इसमें डिफर हो गई चीजें। कांस्टेंट एज ए वेरिएबल वैल्यू नहीं है, मतलब एक वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, पी के फॉर्म में एक वेरिएबल के फॉर्म में दे दी है। कांस्टेंट मतलब 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं दिया, एक वेरिएबल के फॉर्म में दे दी। और बच्चे यहाँ पर आके हो जाते हैं कंफ्यूज कि इसमें क्या करें। गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, छोटी सी ट्रिक है, पहले सिर्फ दो चीज का, हाँ इससे पहले गाइस आप मुझे ये बताइए, अगर फॉर एग्जांपल 5 दिया है, 5 में अगर +2 किया -2 किया, कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं। 2 - 2 होता क्या गाइस, 2 - 2 0, रिजल्ट एंड में क्या रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो अगर किसी, मैं ये फंडा बताना चाहता हूं, अगर किसी डिजिट में किसी एक वैल्यू से ही उसका सम करे और एक ही वैल्यू से उसको माइनस करे, उसको सब्सट्रैक्ट करे, क्या कुछ इफेक्ट होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आप ऐसे चौथे फॉर्म मेरी ट्रिक के हिसाब से लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा जब कांस्टेंट जिस फॉर्म में आए तो उसमें ये ट्रिक लगा देंगे गाइस, सिंपल। तो एक वैल्यू से प्लस करेंगे, एक वैल्यू से माइनस करेंगे, बट किससे करेंगे, दो चीज याद रखनी है लाइफ में, किसका वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में, पी की फॉर्म में, और ये हमारा क्या एक्स की फॉर्म में पूरी इक्वेशन है। तो गाइस कुछ नहीं, +px - px, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट करो और एडिशन करो px/px इन होल इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में पूरा कर दो। तो गाइस, और हमेशा प्लस वाली फॉर्म प्लस पे लिखो, माइनस वाली फॉर्म माइनस पे लिखो, प्लस वाली फॉर्म प्लस पे लिखो, माइनस वाली फॉर्म माइनस पे लिखो। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस है तो px यहां लिखना, एक्स के बाद इसका सिंबल क्या, माइनस, तो माइनस इस पे लिखना। मतलब गाइस मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस एक्स। ठीक है, अब जो निकलेंगे वो माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस वाली फॉर्म यहां लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन निकल जाए गाइस। अब कॉमन निकल जाएगा, देखिए गाइस इस तीन इक्वेशन में, इस तीनों पार्ट में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। तो क्या निकलेगा, एक्स प्लस पी प्लस 1, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें गाइस क्या कॉमन है, माइनस पी कॉमन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस पी प्लस 1। गाइस एक जीरो से तो ये दोनों जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स माइनस पी, और एक क्या निकला, एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक निकला एक्स इक्वल टू पी गाइस, है ना, और एक निकलेगा माइनस पी माइनस 1। ये दोनों जीरोस निकल गए पूरे पॉलिनोमियल के। गाइस बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में करें क्या। गाइस कुछ नहीं, हमेशा याद रखना, जो जिस वेरिएबल्स के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है, अगर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट नहीं है, 2 3 5 6 की जगह एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, तो हमेशा जिस टर्म में ये पूरी इक्वेशन है उसका उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब x के टर्म में है तो p एक वेरिएबल है, x के टर्म में तो प्लस px माइनस px, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो ध्यान देने वाला है, प्लस की फॉर्म प्लस में लिखो, माइनस की फॉर्म माइनस में लिखो। एक्स स्क्वायर के बाद सिंबल क्या था, प्लस, तो पहले px लिख दो, फिर x के बाद लिख दो माइनस px। ठीक है, अब मैं बताऊंगा एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें ये जो मैंने प्लस px और माइनस px का फंडा बताया है वो वहां आपको क्लियर होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है कि इसका भी जीरो निकालना है, इसका भी जीरो निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखो फॉर्म उसी तरह की है, पहले हमने इधर p की भाषा में बात हो रही थी, इधर m की भाषा में हो रही थी। गाइस देखिए फर्क देखिए, इधर कांस्टेंट क्या था 1, तो यहाँ प्लस भी 1 से किया था, इधर कांस्टेंट क्या 3, तो इन्होंने 3 भी प्लस से कांस्टेंट 3 में ही फाउंड किया है। गाइस हमेशा जो फॉर्म बनती है वो एक जैसी ही बनती है। अब देखिए गाइस मैंने क्या फंडा बताया, मल्टीप्लाई करिए हमेशा वो पहला किस फॉर्म में है वेरिएबल की, एक्स के फॉर्म में पूरी इक्वेशन, तो एक्स का उस वैल्यू से जिस फॉर्म में एक नया वेरिएबल है, मतलब दूसरा वेरिएबल के दो वेरिएबल है इस पूरी इक्वेशन में, एक एक्स है और एक एम है। तो गाइस प्लस एम एक्स
और माइनस एक्स कर देंगे हम, पूरा माइनस एम एक्स कर देंगे। ठीक है गाइस, जैसे इसमें प्लस की एक्स। अब मैंने आपको जो बताया, अब देखने वाली चीजें, माइनस की फॉर्म माइनस में लिखी है, प्लस की फॉर्म में। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर के बाद जस्ट कांस्टेंट क्या है गाइस, माइनस। तो यहाँ माइनस सबसे पहले लिखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, माइनस एम एक्स माइनस 3x प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस 3। गाइस क्वेश्चन हो गया सिंपल। यहां से कॉमन निकाल दो, यहां से कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन गाइस, कॉमन निकला x, तो यहाँ क्या है x माइनस एम माइनस 3, है ना गाइस। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा गाइस, m कॉमन निकलेगा ना, m कॉमन निकलेगा तो x m माइनस 3, है ना गाइस, क्योंकि माइनस जब पूरा सिंबल हो जाएगा तो माइनस, ये 0 है तो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो एक फॉर्म निकली x प्लस m और एक फॉर्म निकली x m माइनस 3, है ना। तो एक निकलेगा x प्लस m इक्वल टू 0, क्या होगा गाइस, x इक्वल टू माइनस m, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। और एक होगा x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू m प्लस 3, है ना गाइस। तो ये सिंपल सी फॉर्म बनेगी आपकी इस तरह के इक्वेशन के जीरोस। समझे गाइस, ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी। अगर इस तरह के फॉर्म में अगर दो वेरिएबल अगर आ गए हैं पिक्चर में, उसकी जीरोस निकालने हैं, तो उसी को प्लस से करिए, उसी को माइनस करिए। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्लस वाला प्लस में लिखिए, माइनस वाला माइनस में लिखिए। इधर प्लस वाला तो इधर प्लस में लिखना, माइनस वाला माइनस वाला। गाइस ये छोटी छोटी ट्रिक लाइफ में हमेशा याद रखिए, हमेशा कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप इसको चाहे तो मेरी जो ट्रिक है उसमें चौथा फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो गाइस हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है गाइस, एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनती है ऐसी भी कि if 1 0 is 4, if 1 0 of polynomial is minus 4, एक 0 of polynomial minus 4 है, for polynomial क्या दिया हुआ, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है गाइस, ठीक है, फाइंड k। तो गाइस मैंने बताया था इस तरह के फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये होगा जीरोस निकालो, या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा जीरो दे दिया पॉलिनोमियल निकालो। तीसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन जैसे मैंने बता दिया अल्फा बीटा के बारे में घुमाएंगे आपको। चौथी फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा एक जीरो दे दिया और किसी वैल्यू की वैल्यू निकालो, किसी कांस्टेंट की वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो गाइस ये कोई फॉर्म है, एक जीरो दे दिया है, इस इक्वेशन का जीरो क्या है -4, और बताया है कि इस पूरी इक्वेशन का इसमें के बताइए। गाइस क्या फंडा होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू जब पुट करो तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल फंडा है गाइस। इस पूरी जगह x को जीरो कर दीजिए, x की जगह पॉलिनोमियल क्या दे दिया -4, तो x की जगह क्या लिख दो, p ऑफ -4 निकाल दो, और वो होगा किसके इक्वल, जीरो के इक्वल गाइस, है ना। ये स्टेटमेंट बताती है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -4, मतलब p -4 हमेशा जीरो के इक्वल होगा। इस पूरी इक्वेशन में -4 पुट कर दो, -4 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर -4 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 क्या होता है 20, 20 प्लस 2 22, तो 2k प्लस 22 लिख सकता हूँ 0, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 22, माइनस से माइनस कट गया, k इक्वल टू 11। तो k की वैल्यू क्या है गाइस, 11। k की वैल्यू क्या है गाइस, 11। समझ में आया क्वेश्चन गाइस। -4 अगर 1 0 का पॉलिनोमियल है तो इस पूरे में -4 पुट करा, -4 का स्क्वायर 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर क्या माइनस माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 4 और माइनस 2k गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई गाइस, सॉरी फॉर दैट गाइस। मिस्टेक क्या हुई, माइनस का सिंबल होल में है, तो जब इधर करूंगा तो -2 क्या होगा, तो गाइस इधर भी क्या होगा -2, है ना गाइस। ये छोटी सी मिस्टेक हुई। 16 प्लस 4 क्या होगा गाइस, 20 माइनस टू के लिख सकते हैं गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है गाइस, है ना। तो गाइस 20 माइनस 2 कितना होता है 18, तो इधर लिख सकते हैं 2k, इधर चला गया k, तो k निकला 9, तो k की वैल्यू क्या होगी 9। गाइस छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो ये हो गया था माइनस होल में था तो पूरे में माइनस होगा, तो -2k -2, इधर जैसे माइनस माइनस 16 प्लस 20, तो इधर निकला माइनस, ठीक है, माइनस इधर एक्स वाले को माइनस को इधर लेके आएगा, 20 माइनस 2 18, 18 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 9, k की वैल्यू क्या निकली गाइस,
9। तो इस तरह के फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी आती है गाइस। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब हम एक करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है गाइस, अब हम एक एनसीईआरटी का शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑप्शनल का क्वेश्चन है ये। इफ 2 zeros of the polynomials, अगर 2 zeros of the पॉलिनोमियल बहुत ही शानदार है गाइस, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, और जो जीरोस दिए हैं वो क्या दिए हैं गाइस, आर 2 प्लस रूट 3 2 प्लस माइनस रूट 3 दे दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के जीरोस क्या कह दिए गाइस, 2 प्लस माइनस रूट 3 दे दिए हैं गाइस। एक क्या नेचर का बाइक्वाड्रेटिक नेचर का, मतलब 2 जीरोस दे दिए तो 2 जीरोस निकालने, फंडा गाइस वही है। क्यूबिक है तो उसे क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो तो 1 जीरो से बन जाएगा। अगर बाइक्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस अगर दे दिए तो 2 जीरोस का जब हम x माइनस a की फॉर्म में लिख देंगे उस पूरी इक्वेशन को, जब उसको पूरे से डिवाइड करेंगे तो गाइस एक क्वाड्रेटिक मिलेगी एज ए क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन के फिर जीरोस निकालेंगे। लेंथी है क्वेश्चन बट सिंपल है क्वेश्चन गाइस। बच्चे थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस पार्ट को मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस देखिए 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिए 2 प्लस माइनस रूट 3 गाइस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक हो गया 2 प्लस रूट 3 और एक हो गया 2 माइनस रूट 3। तो वैसे x की भाषा में लिखना है तो एक x मतलब 2 प्लस रूट 3, तो इसको हम x माइनस 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं गाइस। बिल्कुल सही कह रहे हो। x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 दिया है तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं गाइस। तो क्या फॉर्म बन गई, ये दोनों फॉर्म बन गए। कुछ नहीं करना गाइस, अब हमें पता है जो इक्वेशन होती है, अगर 2 जीरोस भी दिए तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में होती है, मतलब वो दोनों इक्वेशन साथ में मल्टीप्लाई करेगी। बस गाइस हमें वही करना है। 2 प्लस रूट 3 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 दिया है तो माइनस लिख दिया 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाती है गाइस, इसलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं और ताकि बाद में हम गलती ना करें। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं गाइस, है ना। जस्ट स्टेटमेंट देख रहे हो आप, स्टेटमेंट पूरी की पूरी क्या होगी। एक छोटा सा टिप दे सकता हूँ गाइस अगर मैं आपको इसमें देना चाहूं, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद ही सॉल्व करें तो सही रहेगा। ठीक है गाइस। हाँ, तो मैं हम इसको दो तरह से फॉर्म, तो इसका पूरे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म इक्वेशन बनाएंगे गाइस। पहले x का पूरे में करिए, ठीक है, फिर माइनस 2 का कीजिए, फिर माइनस रूट 3 का कीजिए। ठीक है, इसका पूरा कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट 3x, इधर होगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, माइनस 2 रूट 3, इधर होगा माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 और माइनस 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा गाइस, 3। तो गाइस अब देखिए कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। देखिए प्लस रूट 3x माइनस रूट 3x से कट गया, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 से कट गया, माइनस 2x प्लस 2x से कट गया क्या, नहीं गाइस ये नहीं कटा। क्यों, माइनस 2x है, ये नहीं कटा गाइस, क्योंकि माइनस का माइनस है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, तो माइनस इन माइनस 2x का आएगा 4x, और देखिए 4 माइनस 3 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हम इस नंबर को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी गाइस, ये आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। यहां तक लाना बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो यहां मैं ले आया हूं, इसको इससे कर सकते हैं। पहला एक तरीका तो ये है गाइस। दूसरा तरीका गाइस मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। देखिए इस तरह की जो फॉर्म होती है ना, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं गाइस। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ये है x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये है x माइनस 2 प्लस रूट 3 गाइस, है ना। ये देख रहे हो,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3। गाइस ये भी हो सकता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x, गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 करेंगे ना गाइस, तो भी देखिए सीधा फंडा में निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए गाइस छोटी सी ट्रिक, या तो एक लेंथी फॉर्म से इस फॉर्म को लाइए, बच्चा जरूरत नहीं है इस लेंथी फॉर्म को लाने की जरूरत नहीं है गाइस। इस बेस की जगह आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए फंडा देखिए गाइस, कॉमन क्या निकल रहा है, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो हम इस पूरे टीम को x माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, हम इसको पूरा लिख सकते हैं। और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और ये माइनस का साइन रहेगा इसलिए माइनस। इस पूरे फॉर्म में गाइस कोई टेंशन, इस पूरे फॉर्म में कोई टेंशन नहीं है। जो कॉमन निकला इसको स्क्वायर कर तो √3 तो 3 रहने वाला, माइनस साथ में रहेगा। पर अब इसका इसमें क्या लगा दिया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाया गाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b गाइस, है ना। मैंने बताई थी ट्रिक, उस हिसाब से पूरे फॉर्म को लिखा गाइस, दिया गया। ये बहुत लेंथी मेथड था, मैंने बताने की कोशिश करी है, चाहे तो आप इससे करने की कोशिश करिए, नहीं तो अगर आप इस तरह के फॉर्म जब भी देखेंगे तो देखिए कॉमन क्या है, इधर कॉमन है तो इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और √3 इंटू √3 3 होता है। सिंपल सी ट्रिक है गाइस, मैं कहूंगा इससे करिए, किसी बुक में नहीं लिखी है ये ट्रिक, इस बुक से आप इससे करेंगे तो फटाफट ये क्वेश्चन लेंथी की जगह सिंप्लीफाई छोटा बन जाएगा क्वेश्चन। गाइस मुझे लगता है आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है गाइस। अब बस इससे पूरे को डिवाइड करना है और आंसर निकालना है गाइस। वो तो आप कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड करना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको, तो डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन मुझे अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन दिखता है आप लोगों के लिए। गाइस छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके आया हूं, सेम क्वेश्चन दिए, इसी फॉर्म का क्वेश्चन अभी फिर देख लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर 0 से निकालने हैं, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और जो जीरोस दिए हैं वो दिए 3 प्लस माइनस √2, ये 2 0 दे दिए हैं, फिर से बाय क्वाड्रेटिक। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, अब अपन अपनी ट्रिक से करेंगे, हमारा फंडा कल बेशक क्लियर। गाइस सिंपल सा पता है, इसे हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, जैसी क्वाड्रेटिक निकलेगा क्वेश्चन के फिर 0 निकाल देना, बचे हुए 0 निकल जाएंगे। देखने वाली चीज ये है 3 प्लस माइनस √3 है गाइस, है ना। तो एक 0 क्या है इसका, एक 0 है, एक 0 अपन मान सकते हैं 3 प्लस √2, है ना, और एक 0 है 3 माइनस √2, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस √2 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस √2 इक्वल टू 0, है ना गाइस, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा था, मतलब फॉर्म क्या होती है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसी बनती है कभी भी इक्वेशन। तो 0 को आप ना भी लिख देखिए तो कंसीडर ना करें तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। अब गाइस x कॉमन निकाल दो, माइनस का पूरे से कर डालो, -3 माइनस √2, है ना, और इसमें क्या होगा x माइनस 3 प्लस √2। गाइस सिंपल ट्रिक देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x माइनस 3 माइनस √2 इंटू x माइनस 3 प्लस √2। गाइस देखिए फिर से देखिए, x माइनस 3 से कॉमन और √2 का √2, गाइस क्या होगा, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, का स्क्वायर, और ये हमेशा 2 ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि √2 इंटू √2 2 और माइनस सिंबल साथ में रहेगा। गाइस हमेशा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 6x होगा गाइस माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 2 क्या होता है गाइस 7 प्लस 7। तो गाइस इससे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के उस पूरे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने क्वेश्चन है। गाइस मेन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उसको बहुत लेंथी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। गाइस ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक बड़ी क्या हूं, x माइनस 3 तो इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए, होल स्क्वायर माइनस रूट बस x। अब इसका क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो गाइस इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वही लिखा है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 2। अब x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x तो ऐसी रहेगा, 9 माइनस 2 क्या होता है 7। इसको इससे पूरे इस इक्वेशन को इससे पूरा डिवाइड करिए, एक क्वेश्चन बनेगा, उसके जीरोस निकाल दीजिए। गाइस जो ट्रिक थी वो इंपॉर्टेंट है, बच्चा वो डिवाइड करने तो गाइस आप लोगों को आ ही गया।
मुझे लग रहा है गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। होप सो मैं बहुत अच्छी क्वेश्चन लाने की कोशिश की है मैंने, जिससे आप लोग को कभी डाउट ना रहे। गाइस जैसे ऐसी सिंपल सा फंडा था जीरोस निकालने के लिए, जैसे 8x² - 4 इसके जीरोस निकालने हैं। गाइस सिंपल है, हमेशा याद रखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। गाइस 2 से करेंगे बिल्कुल सही, अगर आप इसे 2 से करेंगे मैं गलत नहीं कहूंगा। 4x² - 2, पर देखिए गाइस ये फिर 2 से हो सकता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से करना पड़ेगा, तो ये निकलेगा 2x² - 1 है ना गाइस। इससे अच्छा सर गाइस क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, पर क्वेश्चन यही है कि जीरोस निकालने हैं ना गाइस। तो इससे अच्छा गाइस हमेशा एक छोटी सी ट्रिक बोल रहा हूं मैं आपको, हमेशा कॉमन हमेशा एक बड़ी डिजिट से निकालिए। मैक्सिमम डिजिट देखिए 2 से भी जाता है 4 से भी जाता है, तो गाइस 4 से निकालिए ना, कि 2 से क्यों निकाल रहे, 4 से निकालेंगे तो वन शॉट ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर इसे अगर आप 4 कॉमन निकाल देंगे, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 2x² - 1 निकल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। तो गाइस ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए, √2x² - 1 का होल स्क्वायर बन गया गाइस। अब गाइस देखिए एक 0 होगा √2x + 1 और एक होगा √2x - 1। ठीक है, तो एक 0 क्या होगा, ये कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है गाइस, कांस्टेंट तो 0 पूरा गया, कांस्टेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ये हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ये यहाँ पर जाके 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो एक रूट क्या होगा इसका, √2x + 1 = 0, तो √2x = -1, तो एक निकला -1/√2। ठीक है गाइस, और एक क्या निकला, √2x - 1 = 0, √2x = 1, x = 1/√2, ये 0 निकल गया। एक का -1/√2, एक का +√2। मुझे इसमें क्या बताना था गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको बड़े डिजिट से कॉमन लेने की कोशिश करिए, छोटे डिजिट से मत लीजिए। ठीक है गाइस, ये इसके जीरोस निकल के, एक का 1/√2, एक का -1/√2 गाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन रूट का एक और ले लेते हैं, 2 √3x² - 5x + √3। गाइस क्वेश्चन यही है, फिर हमें इसके जीरो रूट ही निकालने हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी सेकंड फॉर्म में हमें रूट है तो कोई टेंशन नहीं लेनी गाइस, रूट है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, अरे रूट आ गया, रूट के कैसे जीरो निकाले, सिंपलीफाई होगा गाइस। देखिएगा इसमें सेकंड ट्रिक के हिसाब से, सेकंड ट्रिक क्या थी मेरी, पहली ट्रिक क्या थी, कोफिशिएंट हमेशा x² का 1 होना चाहिए, नहीं है, तो सेकंड ट्रिक क्या होगी, कोफिशिएंट, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो गाइस 2 √3x² - 5x + 3 था, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लीजिए, तो मैंने पहले बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या लेना है, ये मेरी सेकंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि x² के भी कुछ कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे 2 √3 × √3 कर देंगे गाइस, है ना। तो ये √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3 राइट, तो 3 + 2 5 बन सकता है, तो हमें 5 बनाए तो 2 और 3 कर देंगे गाइस, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे 2 √3x² - 2x - 3x + √3 लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि 5x को हम लिख सकते हैं -2x - 3x। अब गाइस इसमें देखिए कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा 2x कॉमन निकल जाएगा गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, √3x - 1 है ना गाइस। अब थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, हमें यहां से भी यहां पर भी √3 बनाना है, और दिया क्या है गाइस 3x। अब 3x से √3x कभी नहीं बनेगा, बट आप इतना जानते हैं कि अगर 3 बनाना हो तो अगर हम √3 का √3 से इंटू करेंगे तो गाइस 3 बन जाएगा, सिंपल है गाइस। तो अब यहाँ पर अगर मैंने √3 कॉमन ले लिया, अगर मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो गाइस अगर मैंने यहाँ √3x लिख दिया तो बात एक ही बनेगी गाइस, एक ही बनेगी कि √3 × √3 क्या होता है 3, तो 3x ही बनना है, -3x ही बनाना है, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। और यहाँ पर क्या √3 तो कॉमन निकल गया, माइनस सिंबल साथ में रहेगा -1, तो देखिए √3x और √3x कॉमन निकल गया, तो 0 निकालना था 2x - √3 और √3x - 1 = 0। तो गाइस इसका क्या होगा 2x = √3, तो x निकलेगा √3/2, एक 0 इसका ये निकलेगा, √3x = 1, x निकलेगा 1/√3, ये दो इसके जीरोस निकलेंगे गाइस। क्वेश्चन बहुत शानदार था, दो जगह बच्चे अटकेंगे, एक तो यहाँ अटकेंगे, मेरी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो कभी नहीं अटकोगे। दूसरा यहाँ गाइस हमेशा सोचिए कि हमेशा √3 बनाना है, तो हम बना सकते हैं 3 से √3 आसानी से बना सकते हैं, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस,
शानदार क्वेश्चन था, इसलिए मैं लेके आया। √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे √5, √2, √7 के फॉर्म में दिए। फंडा ही लगाना है गाइस हम लोगों ने। मुझे लगता है गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस। अगर जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं, फिर हमें जीरो से निकालने हैं x² - 5k गाइस। सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - √5 का स्क्वायर। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। a² + b² क्या होता है? a² - b², a + b, a - b। ये इसके जीरो निकल गए, तो एक निकला x का -√5 और एक निकला 5। ये इसके जीरोस हो गए गाइस। एट द एंड सिंपल है। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर मैं इंग्लिश की भाषा में देखूं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं। पहले बनेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दो टाइपों के क्वेश्चन बनेंगे। किसमें? पहला टाइप ये बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी होगी, जीरोस निकालो। मैंने 3 ट्रिक बता दिया और एक और क्वेश्चन बता दिया जिसमें बच्चों के लिए थर्ड ट्रिक कोई ट्रिक नहीं लगती थी, वो PS - PX से करना था। एक फॉर्म ये बनती है। दूसरी फॉर्म बनती है गाइस क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। क्या बनता है गाइस? आपको जीरोस दे दिए हैं और पॉलिनोमियल निकालना है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? x² - SX + b। कभी गलती नहीं होगी गाइस। सेकंड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन बनती है क्या? अल्फा + बीटा और अल्फा गामा के फॉर्म में, कि सम ऑफ द जीरोस दे दिए हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस, एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उससे बोलेंगे सम ऑफ द जीरोस निकालो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, या एक इक्वेशन में k या a कांस्टेंट दे देंगे और आपको निकालना पड़ेगा। तो गाइस हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें पता है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है। अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, उनके फॉर्म लगाइए, क्वेश्चन हमेशा निकल जाएगा। तो इन 3 तरह के फॉर्म में क्वाड्रेटिक के आ सकते हैं गाइस। तो अब आता है क्यूबिक की बारी। क्यूबिक के में हमेशा कभी भी जीरोस निकालने को आएगा तो बच्चे कहेंगे मैंने क्यूबिक का तो अलग से जीरो निकालना बताया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, लेकिन क्यूबिक का डायरेक्टली नहीं निकालते आपके कोर्स के हिसाब से। हमेशा एक जीरो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, एक जीरो दे दिया जाएगा, उसको x - c के फॉर्म में लिखो, उसको पूरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, एक क्वाड्रेटिक बना दो। जैसी क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालो। मींस हम क्यूबिक का भी जीरो क्वाड्रेटिक से निकालते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि वो क्यूबिक के जीरोस भी हम निकल जाएंगे। और क्यूबिक का दूसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। क्या बनेगा गाइस? जीरोस दे दिए हैं, पॉलिनोमियल बताओ, फॉर्मूला बता दिया था आपको मैंने। और तीसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी अगेन वही बनेगा, k या a निकालो। तो अल्फा सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और कॉम्बिनेशन ऑफ द जीरोस, उनके फॉर्म के हिसाब से आपको हमेशा k या a की वैल्यू निकल जाएगी। और फिर बायोक्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आते हैं गाइस। बायोक्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से में हमेशा 4 जीरो हो सकते हैं, तो 2 जीरो हमेशा आपको देंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x - 2 √3 + 3 2 - √3। उसकी एक ट्रिक भी बताइए गाइस, कैसे अगर 2 जीरोस दिए वो बहुत बड़े a + b और a - b के फॉर्म में, तो मैंने ट्रिक बताई है गाइस। वो उस ट्रिक से आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक पॉलिनोमियल बना दीजिए, उस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करिए, एक क्वेश्चन पे हमेशा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक का फिर जीरो निकालो। और सेकंड गाइस, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमेशा रिमाइंडर क्या निकलेगा? जीरो। वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा गाइस। अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मींस आप में कहीं ना कहीं गलती कर दी है आपने। इस फॉर्म में क्वेश्चन बनेगी। फिर क्या बनते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें डिविडेंड डिवाइड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिग्री पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस यही सिंपल पॉलिनोमियल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पूरा आपको मैंने बहुत अच्छे से 1 के 5 मिनट में पूरी तरीके से रिवाइज भी करा दिया गाइस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको कभी भी डाउट्स आए मुझे प्लीज मेंशन करिए, मैं एक और सेशन लूंगा गाइस, अगर आपको जरूरत हो और सेशन की तो। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।